बेटा विल बिगिन विद अवर चैप्टर दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बेटा, आपने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया है, अब अपन एनाटॉमी की तरफ बढ़ते हैं। बेटा दो टर्म है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है बेटा, मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडिंग एक्सटर्नल पार्ट्स, स्टडिंग एक्सटर्नल पार्ट। मतलब बेटा बेटा एनाटॉमी का मतलब क्या है? बेटा एनाटॉमी का मतलब स्टडिंग इंटरनल टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। सो एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। बात क्लियर है कि बेटा? तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एनाटॉमी, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो बेटा, अपना जो चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बात क्लियर है बेटा? क्योंकि ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स आर नथिंग बट बेसिकली एंजियोस्पर्म्स। बात क्लियर है बेटा? मतलब बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब स्टडीइंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। बात बेटा, सो इंटरनल स्ट्रक्चर को या फिर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना, उसको अपन बोलते हैं बेटा एनाटॉमी। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एनाटॉमी। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो नाउ से बेटा ध्यान सुनिएगा बेटा। बेटा प्लांट लाइफ की शुरुआत कैसे होती है? बेटा बेटा मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? जाइगोट। बात क्लियर है कि बेटा? सो ये बेसिकली मान लो सीड है, तो दिस इज सीड। बात क्लियर है कि बेटा? सीड बेसिकली, सीड के अंदर जो सेल है दैट इज जाइगोट, दैट इज जाइगोट। बात क्लियर है कि बेटा? सो प्लांट लाइफ की शुरुआत जो है वो सिंगल सेल जाइगोट के साथ होती है। बात क्लियर है कि बेटा? कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होंगे, वो जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट सीड के अंदर है। वो जाइगोट कहां पे बेटा? सीड के अंदर है। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा प्लांट्स में highly dividing cells are called meristematic cells. प्लांट्स में highly dividing cells are called meristematic cells. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो जाइगोट इज नथिंग बट फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट लाइफ। जाइगोट इज नथिंग बट फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट लाइफ। बात क्लियर है बेटा? सो बेटा प्लांट्स में जैसे ही हमने बोला डिवाइडिंग सेल्स, तो डिवाइडिंग सेल्स आर नथिंग बट मेरिस्टेमेटिक सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स आर नथिंग बट मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो अपन जो चैप्टर देख रहे दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी मतलब स्टडिंग इंटरनल टिश्यू एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, और हम जो एनाटॉमी स्टडी करने वाले वो किसकी करने वाले? जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म, और उसमें भी दैट इज मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो नाउ से बेटा, लाइक ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी में भी सिमिलर फीचर होता है। देखो बेटा, ह्यूमन का फॉर्मेशन भी कैसे होता है? स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। बेटा जाइगोट इज मेनी सेल या वन सेल? वन सेल। लेकिन हमारे बॉडी में वन सेल या मेनी सेल से मेनी सेल्स है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो कैसे ही सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। बात क्लियर है बेटा? सो सिमिलरली प्लांट लाइफ में भी कैसा होता है कि भाई मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होके क्या बनाएंगे बेटा? जाइगोट। क्या बनाएंगे बेटा? जाइगोट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन जाइगोट से होने वाला है। किससे होने वाला है बेटा? जाइगोट। बात क्लियर है बेटा? एंड प्लांट्स में जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मतलब बेटा, सो जाइगोट इज नथिंग बट फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट लाइफ। जाइगोट इज नथिंग बट फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट लाइफ, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट लाइफ, ऑफ प्लांट लाइफ। बात क्लियर बेटा? सो प्लांट लाइफ का सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक सेल कौन होता है बेटा? जाइगोट। कौन होता है बेटा? जाइगोट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो नाउ से बेटा, ये जाइगोट के अंदर बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन होंगे। क्या होंगे बेटा? माइटोसिस। बेटा थोड़ा बहुत आपको मालूम है माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल। बात बेटा, मतलब वहां से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनेंगे, सेम टाइप ऑफ सेल्स, सेम टाइप ऑफ सेल्स। बात ये है कि बेटा? ये सुनो, तो जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा? एम्ब्रियो। तो ये बेसिकली अपना सीड है, ये सीड के अंदर बेसिकली जाइगोट डिवाइड मेनी टाइम्स एंड इट फॉर्म एम्ब्रियो, इट फॉर्म एम्ब्रियो। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ लीजिए, सारी बातें क्लियर है। तो बेटा फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट लाइफ कौन है बेटा? जाइगोट। कौन है बेटा? जाइगोट। जाइगोट में कैसे डिवीजन हुए? माइटोसिस। बात क्लियर बेटा? तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होंगे, सेम टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल। बात बेटा, सो एम्ब्रियो के जो सेल्स है वो भी कौन से सेल्स है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से सेल्स है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो,
तो एम्ब्रियो के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, वापिस से क्या बोला मैंने, एम्ब्रियो के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोमेरिस्टेम, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोमेरिस्टेम। बात लिबड़ा। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, वापिस से क्या बोला मैंने, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोमेरिस्टेम, आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोमेरिस्टेम, और बेसिकली दे आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, और दे आर बेसिकली कॉल्ड एज और मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा, और मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट लाइफ कौन है बेटा, जाइगोट। बात क्लियर बेटा, जाइगोट में माइटोसिस होंगे तो बहुत सारे एम्ब्रियो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेंगे, और वो बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स को अपन बोलते हैं बेटा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोमेरिस्टेम, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोमेरिस्टेम, या फिर इसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, या फिर इसको अपन बोलते हैं और मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा, और मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ रही। तो बेटा यहां तक प्लांट के अंदर ओनली सेल्स कौन से बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। अब इस एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम से ही पूरा प्लांट बॉडी बनेगा, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम से ही क्या बनेगा, पूरा प्लांट बॉडी। क्या बनेगा, पूरा प्लांट बॉडी। मतलब बेटा, सो एंटायर प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा, कि एम्ब्रियो में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसी से बेसिकली पूरा प्लांट बॉडी बनने वाला है, उसी से क्या बनने वाला है, पूरा प्लांट बॉडी। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो ध्यान सुनिएगा बेटा। बेटा अब ये और डिवाइड करके बेसिकली प्लांटलेट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, प्लांटलेट। बात बेटा, तो स्मॉल प्लांट्स, ये जर्मिनेटिंग सीड कैन बी कॉल्ड एज प्लांटलेट। क्या बोलेंगे उसको बेटा, प्लांटलेट। बात क्लियर है कि बेटा, अब ये बेसिकली डिवाइड होके बेसिकली रेडिकल बनेगा, प्लीम्यूल बनेगा। बात क्लियर बेटा। सो अब तक सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर ओनली सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब तक सिर्फ ओनली सेल्स कौन से बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से सेल्स है बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर बेटा। सो प्लांटलेट तक बेसिकली ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या होते हैं, ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ द प्लांट लाइफ कौन है बेटा, जाइगोट। बात बेटा, जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में भी सारे कौन से सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एम्ब्रियो के मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, या फिर प्रोमेरिस्टेम, या फिर और मेरिस्टेम। बात बेटा, वापिस से एम्ब्रियो के मेरिस्टेम को क्या क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, या फिर प्रोमेरिस्टेम, या फिर और मेरिस्टेम। बात बेटा, अब इस एम्ब्रियो से ही पूरा प्लांट बॉडी बनने वाला है। एम्ब्रियो से ही क्या बनने वाला है, पूरा प्लांट बॉडी। एम्ब्रियो से ही क्या बनने वाला है, पूरा प्लांट बॉडी। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो ध्यान सुनिएगा बेटा। सो एम्ब्रियो से ही पूरा प्लांट बॉडी बनने वाला है, ठीक है। सो प्लांटलेट तक जब ये बेसिकली ये डिवाइड करेगा तो 10 प्लीम्यूल बनेगा, और बेसिकली रेडिकल बनेगा, और प्लीम्यूल से धीरे धीरे क्या बनेगा बेटा, शूट, और रेडिकल से क्या बनने वाला है बेटा, रूट। क्या बनने वाला है बेटा, रूट। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो रेडिकल से क्या डेवलप होगा बेटा, रूट, और प्लीम्यूल से क्या डेवलप होने वाला है बेटा, शूट। बात क्लियर है कि बेटा, तो प्लांटलेट स्टेज तक, वापिस से क्या बोला मैंने, प्लांटलेट स्टेज तक प्लांट में ओनली टाइप ऑफ सेल कौन से होते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से होते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, अब यहां ध्यान बेटा। बेटा जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा होगा तो अब उसको वाटर को खींचने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, मतलब इट रिक्वायर वैस्कुलर बंडल्स। उसको अब क्या चाहिए होंगे बेटा, वैस्कुलर बंडल्स। बात क्लियर है बेटा, मतलब अब उसको जाइलम एंड फ्लोएम की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा, कारण जब तक वो छोटा था तो वाटर, मिनरल सब कुछ सिंपल डिफ्यूजन से ले रहा था, लेकिन जब वो बड़ा हो गया इट रिक्वायर सम कंडक्टिंग सिस्टम। अब उसको क्या चाहिए बेटा, कंडक्टिंग सिस्टम। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, मतलब उसको जाइलम एंड फ्लोएम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो ये जाइलम फ्लोएम बनाएगा कौन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन बनाएंगे बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा, तो ध्यान सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। मेरिस्टेमेटिक सेल से नए टाइप का सेल बनना, वापिस से क्या बोला मैंने,
एक टाइप के सेल से नए टाइप का सेल बनना इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिफरेंशिएशन। वापिस से मैंने क्या बोला बेटा? एक टाइप के सेल से नया टाइप का सेल बनाना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। वापिस से, एक टाइप के सेल से नया टाइप का सेल बनाना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिफरेंशिएशन। बात ये रहे बेटा, ये सुनो। तो देखिए बेटा, अब तक प्लांट में ओनली टाइप ऑफ सेल्स कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बेटा आपने 8, 9, 10th में भी पहले भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? पैरेंकाइमा होते हैं, कोलेनकाइमा होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, बराबर बेटा। तो ये सारे डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं, बराबर बेटा। तो अब तक प्लांट के अंदर ओनली कौन से सेल्स है? मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये पैरेंकाइमा किससे बनेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल से। कोलेनकाइमा किससे बनेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल से। स्क्लेरेनकाइमा किससे बनेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल से। जाइलम किससे बनेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल से। फ्लोएम किससे बनेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल से। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल से अलग अलग टाइप के सेल्स बनेंगे। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल से नए टाइप के सेल्स बनेंगे। तो एक टाइप के सेल से नया टाइप ऑफ सेल बनाना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिफरेंशिएशन। बात ये रही बेटा, ये सुनो बेटा, ये हमारी बॉडी में भी होता है। देखो बेटा, आप और मैं, हम दोनों बेसिकली सिंगल सेल जाइगोट से बने हुए हैं। जाइगोट इज मेनी टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल। लेकिन अपनी बॉडी में वन टाइप ऑफ सेल है, मेनी टाइप ऑफ सेल है, मेनी टाइप ऑफ। मतलब उस एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से नर्व टिश्यू भी बना, उससे बेसिकली लिवर सेल्स भी बने, उससे बेसिकली किडनी सेल्स भी बने, उससे बेसिकली बोन मैरो भी बना, उससे बेसिकली ब्लड सेल्स भी बने। मतलब एक टाइप के सेल से सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स बने ना बेटा, ये सुनो। तो एक टाइप के सेल से नई टाइप के सेल बनाना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। तो डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? कारण अब तक बेसिकली प्लांट को कोई भी दूसरा सपोर्ट नहीं चाहिए था, क्योंकि वो छोटा था। लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसको बेसिकली जाइलम, फ्लोएम, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इन सब की जरूरत पड़ेगी। बात रे बेटा, क्योंकि उसको सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो लंबा होगा तो उसको खड़ा रहना पड़ेगा और स्ट्रांगली खड़ा रहना पड़ेगा। तो अब उसको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर है बेटा? सो एक टाइप के सेल से नए टाइप के सेल्स बनना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ कि ना? तो एक टाइप के सेल से नए टाइप के सेल्स बनना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो। तो अब तक जो अपन ने देखा, मैं उसको वाइंड अप कर देता हूं। ध्यान सुनो बेटा। बेटा एनाटॉमी मतलब स्टडीइंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या इंटरनल? इंटरनल। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनिए बेटा। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट लाइफ कौन होता है बेटा? जाइगोट। कौन होता है बेटा? जाइगोट। बेटा जाइगोट में किस टाइप के डिवीजन होते हैं? माइटोसिस। तो माइटोसिस से बेसिकली एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के अंदर भी सारे कौन से सेल्स है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बता बेटा। और इस एम्ब्रियो के सेल से ही पूरा प्लांट बॉडी बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पूरा प्लांट बॉडी। बता बेटा कि एम्ब्रियो से ही प्लांटलेट बना और फिर प्लांटलेट से प्लांट बॉडी बना। बात ये है कि बेटा, ये सुनो। तो पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कौन करने वाले हैं? एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। कौन करने वाले बेटा? एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझेंगे? सारी बात क्लियर है? तो बेटा एम्ब्रियो के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसको अपन क्या क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? प्रो मेरिस्टेम, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? और मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? और मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? अब यहां बेटा बेटा अब बेसिकली एम्ब्रियो से प्लांटलेट बनेगा। प्लांटलेट स्टेज तक प्लांट में ओनली टाइप ऑफ सेल कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात बेटा, तो यहां तक प्लांट के अंदर ओनली टाइप ऑफ सेल्स कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। लेकिन जब एक प्लांट बड़ा होगा तो अब उसको जाइलम की जरूरत पड़ेगी, फ्लोएम की जरूरत पड़ेगी, पैरेंकाइमा की जरूरत पड़ेगी, कोलेनकाइमा की जरूरत पड़ेगी, स्क्लेरेनकाइमा की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे सेल्स किससे बनेंगे?
मेरिस्टेमेटिक सेल से। कैसे बनेंगे बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? सो मेरिस्टेमेटिक सेल से सारे नए टाइप के सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? सारे नए टाइप के सेल्स। बात क्लियर बेटा? सो एक टाइप के सेल से सारे नए टाइप के सेल्स बनाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। बात क्लियर बेटा? तो लिखो बेटा नोट करके, forming new type of cell from old cell is basically called as differentiation. New type बोला मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल से कुछ नए टाइप का सेल बनेगा। मतलब मान लो मेरिस्टेमेटिक सेल है, उससे पैरेन्काइमा बनेगा, उससे कोलेन्काइमा बनेगा, उससे स्क्लेरेन्काइमा बनेगा, उससे जाइलम बनेगा, उससे फ्लोएम बनेगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो एक टाइप के सेल से नए टाइप का सेल बनना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है? तो जो क्वेश्चन पूछो उसका जवाब देना। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल बुजुर्गों और फ्रेशर्स दोनों भी बेटा, ठीक है? ये लेक्चर इस वक्त दोनों के लिए भी हो रहे हैं, इसलिए दोनों भी ध्यान दे यहां पे। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा बुजुर्ग मतलब बेसिकली रिपीटर्स, यहां ध्यान दो बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट लाइफ कौन है बेटा? जाइगोट। एम्ब्रियो के मेरिस्टेमेटिक सेल को क्या क्या नाम से बुलाते बेटा? एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, या फिर प्रो मेरिस्टेम, या फिर और मेरिस्टेम। प्लांटलेट स्टेज तक ओनली टाइप ऑफ सेल्स प्लांट के अंदर कौन से होते बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर बेटा? फिर बेसिकली उससे नए टाइप के सेल्स बनेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, अब यहां ध्यान सुनिएगा बेटा। बेटा मैं जो दो डिफरेंस बता रहा हूं उसको प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना। एक डिवाइडिंग सेल और एक नॉन डिवाइडिंग सेल में क्या फर्क होता है? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा। एक डिवाइडिंग सेल और एक नॉन डिवाइडिंग सेल में क्या फर्क होता है? बेटा मैं प्लांट सेल के बारे में बात कर रहा हूं। प्लांट सेल हैव सेल वॉल एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात क्लियर है कि बेटा? सो ये उसकी सेल वॉल है और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? सिंगल सेल वॉल इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। सिंगल सेल वॉल इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। बात ये रहे कि बेटा? ये सुनो, प्राइमरी सेल वॉल इज थिन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? थिन स्ट्रक्चर। लेकिन मुझे इतना बताओ बेटा, सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है? लिविंग होता है या डेड होता है? डेड होता है। कैसा होता है बेटा? डेड होता है। बात बेटा? सो सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर। सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर। बात बेटा? So dividing cells have only primary cell wall. Dividing cells have only primary cell wall. बात बेटा? तो मैं आपको बोल रहा हूं मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर डिवाइडिंग सेल, मतलब दे हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल। उनके पास क्या होता है? सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल। बात बेटा? बेटा जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो थिन होता है। थिन होता है इसलिए बेसिकली ये सेल डिवाइड कर पाता है। इसलिए सेल क्या कर पाता है बेटा? डिवाइड कर पाता है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो जब तक बेसिकली सिर्फ ओनली प्राइमरी सेल वॉल रहेगा तब तक वो सेल बेसिकली डिवाइडिंग रहेगा। तब तक वो सेल कैसा रहेगा बेटा? डिवाइडिंग, बिकॉज प्राइमरी सेल वॉल इज थिन स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? थिन स्ट्रक्चर। बात बेटा? वो थिन है इसलिए बेसिकली एक सेल जो है वो डिवाइड आसानी से कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है बेटा? इनमें सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगता है। क्या बनने वाला लगता है बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल। ध्यान सुनना बेटा, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा। तो ये प्राइमरी सेल वॉल और ये बेसिकली क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? सेकेंडरी सेल वॉल कहां बनता है? प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बनता है। बात क्लियर बेटा? तो जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, वापिस से जैसे ही क्या बन गया बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल बन गया तो सेल वॉल कैसा लेयर होता है? लिविंग या डेड? डेड लेयर होता है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, डेड लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी। डेड लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। अगर डेड लेयर थिक हो गया, क्या वो सेल को डिवाइड होने देगा? क्या नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो एक प्लांट सेल डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग कब बनता है? जब उसके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है, देन इट इज डिवाइडिंग। बात बेटा? मैंने बोला अ सेल इज नॉन डिवाइडिंग, मतलब इट हैज प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल। बात क्लियर के बेटा? ये सुनो कि जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल बना, it loses the ability to divide. It loses the ability to divide. मतलब उसकी डिवीजन करने की ताकत खो जाती है। बात क्लियर कि बेटा? क्यों खो जाती है?
क्योंकि डेड लेयर थिक बन जाता है, डेड लेयर थिक बन जाता है, इसलिए वो सेल डिवाइड ही नहीं कर पाता। बात क्लियर के बेटा, यस और नो? तो मैंने बोला एक सेल इज नॉन डिवाइडिंग, मतलब इट हैज प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल। बता बेटा, मैंने बोला सेल इज हाईली डिवाइडिंग, मतलब इट हैज ओनली प्राइमरी सेल वॉल, इट हैज ओनली प्राइमरी सेल वॉल। बात क्लियर है बेटा, डिफरेंस समझ में आया बेटा? सो डिवाइडिंग सेल वॉल, डिवाइडिंग सेल किसको बोलेंगे? विच हैज ओनली प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कैसा होता है बेटा? थिक या थिन? थिन होता है। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? जैसे ही उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बना, वापिस से जैसे ही उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बना, इट विल हैव द एबिलिटी टू डिवाइड या लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो जैसे ही बेसिकली इट लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, देन दैट इज बेसिकली उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल भी हो जाएगा और सेकेंडरी सेल वॉल भी हो जाएगा। बात बेटा, अब यहां दे बेटा, जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, वापिस से जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, इट लूज एबिलिटी टू डिवाइड, लूज एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड। बात क्लियर है बेटा, कि वो डिवीजन की ताकत खो देगा। बात क्लियर है बेटा, एक बार डिवीजन की ताकत खो गया मतलब वो परमानेंट बन गया बेटा, यस और नो? वापिस से once it lose the ability to divide, मतलब वो क्या बन गया बेटा? परमानेंट। अब वो आगे कुछ कर नहीं सकता। बात है बेटा, so once it lose the ability to divide, it is also called permanent, it is also called permanent। क्या बोलते हैं उसको बेटा? परमानेंट। और इट इज कॉल्ड मैच्योर, और इट इज कॉल्ड मैच्योर, और इट इज कॉल्ड मैच्योर। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो मैं परमानेंट बोलू, मैच्योर बोलू, मतलब दे आर डिवाइडिंग सेल्स या नॉन डिवाइडिंग सेल्स? नॉन डिवाइडिंग सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? बिकॉज उनके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल। क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल। ये बात क्लियर होगी बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? लिखो नोट, ठीक है? परमानेंट सेल्स और मैच्योर सेल्स गेट, they loses the ability to divide। लिखो, permanent cell और mature cell, they loses the ability to divide because of development of secondary cell wall, because of development of secondary cell wall। बात क्लियर है क्या बेटा, yes or no? तो अगर मैंने बोला एक permanent cell है या फिर मैंने बोला एक mature cell है, मतलब दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड या लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड? लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या डेवलप हो गया? सेकेंडरी सेल वॉल। क्या डेवलप हो गया बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो? तो एक परमानेंट सेल या मैच्योर सेल हैव प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल। बात क्लियर हो गई बेटा, यस और नो? सो जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, it loses the ability to divide, and loses the ability to divide, then that is called permanent or mature, then that is called permanent or mature, permanent or mature। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो? सारी बातें क्लियर है? तो चलिए यहां दर बेटा, अब तक जो देखा उसको एक बार वाइंड अप करता हूं, साथ देना सीधे बैठो सब लोग और ध्यान दे बेटा, बिल्कुल जहां पे भी बैठो एकदम सीधे बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है? बोलो, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट लाइफ कौन है बेटा? जाइगोट। जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के सारे मेरिस्टेमेटिक सेल को क्या क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम या फिर प्रो मेरिस्टेम या फिर और मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो? उससे क्या बनेगा? प्लांटलेट। प्लांटलेट तक ओनली सेल्स कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से सेल्स है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात बेटा, अब जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा उसको पैरेन्काइमा की जरूरत पड़ेगी, कोलेनकाइमा की जरूरत पड़ेगी, स्क्लेरेनकाइमा की जरूरत पड़ेगी, जाइलम की जरूरत पड़ेगी, फ्लोएम की जरूरत पड़ेगी। बात बेटा, सो एक टाइप के सेल से नए टाइप का सेल बनना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है बेटा? एक डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल में क्या फर्क होता है? डिवाइडिंग सेल हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल, नॉन डिवाइडिंग सेल हैव प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल। बात है बेटा, तो जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल बना, a cell will divide या lose the ability to divide, lose the ability to divide। बात ले बेटा, so it will lose the ability to divide। बात क्लियर है क्या बेटा? और जैसे ही it loses the ability to divide, it is called permanent और it is called mature, it is called permanent और it is called mature। बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बात क्लियर है? अब यहां ध्यान बेटा, नोट 2 की तरफ ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान सुना, ठीक है बेटा? ये मान लो प्लांट है,
बेटा प्लांट का ऐसे ग्रोथ होना मतलब ये कैसे ग्रोथ हुआ, विड्थ वाइज या लेंथ वाइज, लेंथ वाइज बात ले बेटा। सो लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट is called primary growth। वापिस से lengthwise growth of the plant is called primary growth। lengthwise growth of the plant is called primary growth। बात क्लियर है कि बेटा। so lengthwise growth of the plant, lengthwise growth of plant, lengthwise growth of plant, बुजुर्ग और 11वीं वालों सब लोग ध्यान सुनो बेटा। lengthwise growth of plant, growth of plant बात ले बेटा। so lengthwise growth of the plant is basically called as primary growth। क्या बोलते हैं उसका बेटा, प्राइमरी ग्रोथ। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। अब अगर एक पेड़ चौड़ाई में बढ़ रहा है मतलब ऐसे विड्थ में बढ़ रहा है बेटा, तो विड्थ में बढ़ा देन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, देन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ बात बेटा। सो लेंथवाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ and width-wise growth of the plant is called secondary growth, is called secondary growth। width-wise growth of plant is called secondary growth। बात क्लियर है बेटा, width-wise growth of the plant is called secondary growth। कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना तो ध्यान सुनो बेटा। length-wise growth of the plant is called प्राइमरी ग्रोथ, width-wise growth of the plant is called secondary growth। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। ये दोनों नोट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए बेटा, यस और नो। तो बेटा अपन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं, मतलब एंजियोस्पर्म के बारे में, मतलब मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बारे में बात कर रहे हैं। बात रहे बेटा। सो लेंथवाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड width-wise growth of the plant is called secondary growth of the plant। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। पहले कौन सा ग्रोथ होता है, लेंथ वाइज, मतलब पहले प्राइमरी ग्रोथ होता है और उसके बाद ही कौन सा होता है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। कोई दिक्कत इन बातों को समझ। अब यहां ध्यान से, पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, प्रोमेरिस्टेम, मतलब एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। बात बेटा, मतलब पूरी प्लांट कैसे बना वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। बात बेटा, सो एम्ब्रियो से ही पूरा प्लांट बॉडी बनने वाला है। बात बेटा, सो एम्ब्रियो के मेरिस्टेम को अपन ने क्या नाम दिया था बेटा, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, या फिर प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, या फिर और मेरिस्टेम, या फिर और मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा। सो पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम से होने वाला है। बात क्लियर है बेटा, और मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा, प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एक बात को और साथ देना। सो पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। किससे होता है बेटा, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा, अब यहां देखना, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड होके, वापिस से क्या बोला मैंने, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड होके जो सेल बनाएंगे दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम, दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। बता बेटा वापिस से, बेटा कौन किससे ओरिजिन हुआ ये बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम जब जब डिवाइड करेंगे जो सेल्स बनेगा दे आर बेसिकली कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम, दे आर बेसिकली कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। बता बेटा, तो एम्ब्रियोनल सेल्स डिवाइड, एम्ब्रियोनल सेल्स डिवाइड। बता बेटा, तो एम्ब्रियोनल सेल्स डिवाइड होके जो मेरिस्टेम बनाएंगे दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो तो ध्यान सुनना। एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड होके जो बनेंगे सेल्स दे आर बेसिकली कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम, दे आर बेसिकली कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात है बेटा, अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट में कहां कहां होता है, ध्यान सुनना। This primary meristem is present at shoot apical meristem. It is present at root apical meristem and it is present at इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बेटा ये क्या होता है अगर मालूम नहीं भी है ना तो इस वक्त बस याद रखो, इस वक्त थोड़ी देर के लिए याद रखो। बात क्लियर है कि बेटा, ठीक है, बाद में मैं बताता हूं कि वो सारे स्ट्रक्चर कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। बात बेटा, सो बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम के प्लांट में 3 एग्जांपल, कौन से बेटा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा रूट अपाइकल मेरिस्टेम और तीसरा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वापिस से, प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट में कहां कहां प्रेजेंट होता है बेटा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा रूट अपाइकल मेरिस्टेम और तीसरा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोला मैंने, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोला मैंने, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है क्या बेटा। सो रूट अपाइकल मेरिस्टेम, shoot apical meristem and intravesicular cambium, they are all an example of
primary meristem. They are all an example of primary meristem. They are all an example of primary meristem. बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो तो ध्यान सुनो बेटा. एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड होके जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट में 3 जगह पे, कहां पे? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम. क्या है बेटा? इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम. वो कहां होता है बताता हूं, घबराइए नहीं. बात क्लियर के बेटा. वापिस से बेटा, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम. और प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट के अंदर 3 जगह पे होता है. कहां पे बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम. बात क्लियर बेटा. तो ध्यान सुन बेटा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम. शूट अपाइकल, अपाइकल मतलब कहां पे होता है बेटा? साइड में, टिप पे. रूट अपाइकल मतलब रूट के टिप पे. तो ये डिवाइड होगा तो प्लांट लेंथ वाइज ग्रोथ करेगा, ये भी डिवाइड होगा तो प्लांट लेंथ वाइज ग्रोथ करेगा. तो शूट अपाइकल एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ वाइज ग्रोथ. आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ वाइज ग्रोथ मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ या प्राइमरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ. बात क्लियर बेटा. तो शूट अपाइकल एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर primary growth of the plant, are responsible for primary growth of plant, primary growth of plant, primary growth of plant. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनेगा हर एक बात को, ठीक है. एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम के प्लांट के अंदर 3 एग्जांपल. कौन से बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम. शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विड्थ वाइज ग्रोथ या लेंथ वाइज ग्रोथ? लेंथ वाइज ग्रोथ मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ या प्राइमरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ. बात करें बेटा. तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. बात करें बेटा. तो ध्यान सुनिए बेटा, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम is the only primary meristem responsible for secondary growth, responsible for secondary growth, for secondary growth. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनिएगा बेटा. Length wise growth of the plant is called primary growth, and primary growth occur because of primary meristem except इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम. बात क्लियर बेटा. कारण बेसिकली यह अकेला ऐसा प्राइमरी मेरिस्टेम है जो कि किसमें पार्टिसिपेट करता है? सेकेंडरी ग्रोथ. किसमें पार्टिसिपेट करता है? सेकेंडरी ग्रोथ. किसमें पार्टिसिपेट करता है? सेकेंडरी ग्रोथ. बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो. तो द ओनली प्राइमरी मेरिस्टेम विच पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी ग्रोथ वो कौन है बेटा? इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम. कौन है बेटा? इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम. बात क्लियर है बेटा? यस सुनो. तो अब जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका मुझे जवाब देना. Primary meristem is responsible for primary growth, secondary growth या both? बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो वापिस से. Primary meristem is responsible for primary growth, secondary growth या both? बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो. क्योंकि शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, बट इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. बता बेटा. सो इट इज द ओनली प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो. कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ कहना तो ध्यान सुनो बेटा. एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम के प्लांट के अंदर 3 एग्जांपल. कौन बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम. प्राइमरी मेरिस्टेम इज नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ या प्राइमरी ग्रोथ? इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम एक्सेप्ट इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम. बता बेटा. सो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम इज द ओनली प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? ध्यान सुनो बेटा. प्राइमरी मेरिस्टेम अंडरगो डिफरेंशिएशन. वापिस से, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बताया था? एक टाइप के सेल से नए टाइप का सेल बनना. वापिस से, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बताया था? एक टाइप के सेल से नए टाइप का सेल बनना. वापिस से, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बताया था? एक टाइप के सेल से नए टाइप का सेल बनना. बता बेटा. So primary meristem undergo a process of differentiation, undergo a process of differentiation to form primary
परमानेंट टिश्यू। क्या बनेगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनेगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है तो ध्यान सुनो बेटा। एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनाते? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होगा? डिफरेंशिएशन। क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएशन। और क्या बनेंगे बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनेंगे बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो बेटा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बताया था बेटा? फॉर्मिंग न्यू टाइप ऑफ सेल। क्या बताया था बेटा? फॉर्मिंग न्यू टाइप ऑफ सेल। फॉर्मिंग न्यू टाइप ऑफ सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। सो डिफरेंशिएशन मतलब फॉर्मिंग न्यू टाइप ऑफ सेल। फॉर्मिंग न्यू टाइप ऑफ सेल। न्यू टाइप ऑफ सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, ध्यान सुनना। जब जब डिफरेंशिएशन होगा, वापिस से क्या बोला मैंने? जब जब डिफरेंशिएशन होगा, cell will lose the ability to divide. Cell will lose the ability to divide. Cell will lose ability to divide. Cell will lose ability to divide. बात क्लियर बेटा? कि वो डिवाइड करने की ताकत खो देगा। ऐसा कब होगा? जब उसके अंदर क्या क्या होगा बेटा? प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो जब जब डिफरेंशिएशन होगा, cell will lose the ability to divide. That's why it is called permanent. That's why it is called permanent. बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? तो जब मैं बोलता हूं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जब मैं बोलता हूं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, मतलब वो कब बने? आफ्टर डिफरेंशिएशन। मतलब दे आर अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड। मतलब दे आर इमेच्योर या मैच्योर? मैच्योर। मतलब इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट या प्रेजेंट? प्रेजेंट। मतलब दे आर डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग? नॉन डिवाइडिंग। ये बात क्लियर हो गया बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, वापिस से ध्यान सुनो बेटा। बेटा एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनाता है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के कितने एग्जांपल? 3। कौन से बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंट्राफेस्कुलर केमियम। प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होगा? डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन। और क्या बनेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनेंगे बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुना। डिफरेंशिएशन का मतलब फॉर्मिंग न्यू टाइप ऑफ सेल। और जब जब नया सेल बनेगा, it will lose the ability to divide. It will lose the ability to divide. मतलब it has primary cell wall as well as secondary cell wall. बात क्लियर बेटा? So primary permanent tissue, they are basically differentiated. They are basically differentiated. Differentiated मतलब they are new type. बात क्लियर है क्या बेटा? New type मतलब they are immature या mature? Mature मतलब they are permanent. They are परमानेंट। दे आर परमानेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सोनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बातें क्लियर है? तो अब यहां बेटा मैंने बोला प्राइमरी मेरिस्टेम से कुछ बना, तो प्राइमरी मेरिस्टेम में हमेशा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो जो बना वो क्या होगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या होगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। मैंने बोला शूट अपाइकल मेरिस्टेम से कुछ बना, तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम किसके एग्जांपल है? प्राइमरी मेरिस्टेम। उससे कुछ बना मतलब क्या हुआ होगा? डिफरेंशिएशन। तो जो बना वो क्या होगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात है बेटा? मैंने बोला रूट अपाइकल मेरिस्टेम से कुछ बना, तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो उसमें हमेशा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो जो बना वो क्या बना? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बना बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बना बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात है बेटा? सो जब मैं बोलता हूं परमानेंट मतलब दे आर इमेच्योर या मैच्योर? मैच्योर। मतलब दे आर अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड। बात है बेटा? मतलब दे आर डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग? नॉन डिवाइडिंग, बिकॉज दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। They lose the ability to divide. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो। प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? डिफरेंशिएशन। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या बताया? फॉर्मिंग न्यू टाइप ऑफ सेल। जब जब न्यू टाइप ऑफ सेल बनेगा, दे विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब दे हैव प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल। मतलब दे आर इमेच्योर या मैच्योर? मैच्योर। बात क्लियर के बेटा? सो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन हुआ तो उससे क्या बनेगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनेगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है के बेटा? यस सुनो तो ध्यान सुनो बेटा। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल पैरेन्काइमा। क्या है बेटा? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। बात बेटा? दूसरा कोलेन्काइमा। दूसरा
कोलेन काइमा, कोलेन काइमा। तीसरा स्क्लीरन काइमा, तीसरा स्क्लीरन काइमा, स्क्लीरन काइमा। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। चौथा प्राइमरी जाइलम, चौथा प्राइमरी जाइलम। एंड पांचवा प्राइमरी फ्लोएम, पांचवा प्राइमरी फ्लोएम। बात बेटा। सो चौथा प्राइमरी जाइलम। अब ये प्राइमरी जाइलम क्या होता है बाद में देखेंगे। प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर बेटा? तो मैंने बोला तो बेटा पैरेन्काइमा किससे बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। कोलेन्काइमा किससे बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। स्क्लेरेन्काइमा किससे बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी जाइलम किससे बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी फ्लोएम किससे बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बता बेटा? तो ध्यान सुन रहा। मैंने बोला शूट अपाइकल मेरिस्टेम से कुछ बना, तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो उससे कुछ बना मतलब वो डेफिनेटली क्या होगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। वो डेफिनेटली क्या होगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मैंने बोला रूट अपाइकल मेरिस्टेम से कुछ बना, तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेरिस्टेम। उसमें हमेशा क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन। तो उससे जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनेगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम all are derived from primary meristem by a process of differentiation, by a process of differentiation, by a process of differentiation। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? तो जब भी मैं बोलूं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बात बेटा? अब जो पूछ जाओ अपना, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, primary xylem, primary phloem, they are dividing and non-dividing. Non-dividing because they lose the ability to divide. Because they lose the ability to divide. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनिएगा बेटा। बाद में अपन आगे की बात करेंगे, लेकिन यहां ध्यान दे। They lose the ability to divide. बात बेटा? So मतलब they have the ability to divide या lost the ability to divide? Lost the ability to divide. But if they regain the ability to divide, वापिस से दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड या लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड? लॉस द एबिलिटी। मतलब इनमें डिवीजन की ताकत नहीं है। क्या प्राइमरी जाइलम डिवाइड करेगा कि नहीं? क्या प्राइमरी फ्लोएम डिवाइड करेगा कि नहीं? क्या स्क्लेरेन्काइमा डिवाइड करेगा? नहीं। दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। बात क्लियर बेटा? बट इफ दे रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, ऐसा कब होगा, क्यों होगा, वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बात बेटा? अगर इनमें डिवीजन की ताकत वापिस से आ जाती है। बात क्लियर है क्या बेटा? सो इफ दे रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, दे regain ability to divide, if they regain ability to divide, बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? ability to divide, बात क्लियर है क्या बेटा? so if they regain the ability to divide, then that is called de-differentiation। क्या बोलते हैं उसको बेटा? de-differentiation। क्या बोलते हैं उसको बेटा? de-differentiation। बात बेटा? so de-differentiation हमेशा किसके अंदर होगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। किसके अंदर होगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात बेटा? पहली बात, जैसे ही बोला प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, मतलब दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड या लॉस्ट द एबिलिटी, लॉस्ट द एबिलिटी। इफ दे रीगेन द एबिलिटी टू, मतलब अगर उनमें डिवीजन की एबिलिटी वापस से आ जाती है, देन दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। देन दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सो इफ दे रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, देन दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। मतलब अब जो सेल बनेगा, दे लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड या रीगेन द एबिलिटी टू रीगेन, मतलब डिवीजन की एबिलिटी वापस से आ गई। डिवाइडिंग सेल तो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, मतलब वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बने। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी मेरिस्टेम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो पैरेन्काइमा से अगर कुछ बना, तो पैरेन्काइमा किसका एग्जांपल है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। मतलब दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। इफ दे रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, तो पैरेन्काइमा से जो बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी मेरिस्टेम। कोलेन्काइमा से जो बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी मेरिस्टेम। स्क्लेरेन्काइमा, आई मीन बात समझ में आई कि नहीं बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को? तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से अगर कुछ बना,
then that will be definitely secondary meristem. बात क्लियर है क्या बेटा? And that secondary meristem will be formed by a process of de-differentiation, formed by a process of de-differentiation, formed by a process of de-differentiation. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो वापिस से ध्यान सुनो बेटा. एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कहां से होता है बेटा? एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम. सीधे बेटा सब लोग और याद रखना बेटा. एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम के कितने एग्जांपल? 3. कौन से? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होगा? डिफरेंशिएशन. क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. बता बेटा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, पहली बात तो परमानेंट है, मतलब इमेच्योर है, मैच्योर, मैच्योर, मतलब अनडिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, मतलब दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड या लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड. बात क्लियर है बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के 5 एग्जांपल कौन कौन बेटा? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम. बात बेटा. सो जैसे ही बोला परमानेंट, दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड. बट इफ दे रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब उनमें डिवीजन की एबिलिटी अगर वापस से आ गई, then that is called de-differentiation. then that is called de-differentiation. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. और उससे जो बनेगा, they will be called secondary meristem. they will be called secondary meristem. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बात को सुनो. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है? प्लांट के अंदर 2 एग्जांपल हैं. पहला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, नॉट इंट्रा. क्या बोला मैंने? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. Intrafascicular cambium is an example of primary meristem. Interfascicular cambium is an example of secondary meristem. बात ले बेटा. So it is interfascicular cambium. Interfascicular cambium. बात क्लियर है क्या बेटा? And second cork cambium. Second कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम बेटा ये कहां होते हैं? देखते हैं अगले लेक्चर में, घबराइए नहीं, है ना. कॉर्क कैम्बियम. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम के 2 एग्जांपल कौन से बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. बात क्लियर बेटा? तो ध्यान से बेटा, मैंने बोला पैरेंकाइमा से कुछ बना, तो पैरेंकाइमा किसका एग्जांपल है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. उससे कुछ बना मतलब क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन. तो जो बना वो क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम. बात क्लियर है बेटा? मैंने बोला कोलेंकाइमा से कुछ बना, कोलेंकाइमा किसका एग्जांपल है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. उससे कुछ बना मतलब क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन. जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम. क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम. बात क्लियर है बेटा? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के 2 एग्जांपल है कौन से बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. क्या है बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. बात क्लियर बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो. If they regain the ability to divide, then that is called de-differentiation. मतलब they are non-dividing या dividing? Dividing. बता बड़ा. अगर ये वापिस से नए टाइप का सेल बनाएगा, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से नए टाइप का सेल बनना, मतलब ऑलरेडी एक बार नया टाइप का सेल बना, फिर उससे वापिस से मेरिस्टेम बना, फिर उससे नए टाइप का सेल बना. बता. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से नए टाइप का सेल बनना इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन. इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन. इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ के? सारी बात क्लियर है. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बेसिकली कुछ नए टाइप का बना, देन दैट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन. और सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो बनेगा, that is called secondary permanent tissue. That is called secondary permanent tissue. Secondary permanent tissue. पहली बात तो permanent बोल दिया, मतलब इमेच्योर है, मैच्योर, मैच्योर, मतलब डिवाइडिंग है, नॉन डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होगा? रीडिफरेंशिएशन. और क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. बता बेटा. तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के 2 एग्जांपल हैं. 2 एग्जांपल है secondary xylem and secondary phloem. 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 बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है. चलो एक फ्लो चार्ट देख लेते कि प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. ध्यान सुनना. एम्ब्रियोनल, एग्जांपल छोड़ दो सारे, लेकिन याद रखना. एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, उसमें क्या होगा? डिवीजन. क्या बनेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम. उसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन. क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. प्राइमरी परमानेंट बोला, परमानेंट मतलब
mature, मतलब they lost the ability. If they regain the ability to divide, then that is called de-differentiation. तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में क्या होगा? डी-डिफरेंशिएशन. और क्या बनेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होगा? रीडिफरेंशिएशन. और क्या बनेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब एग्जांपल सही देखते हैं. बात क्लियर है बेटा? सीधे बेटा स्लोगन का साथ देना बेटा. ठीक है बेटा, मेरे साथ रिपीट करते रहो. ठीक है, आपको घर पे बाद में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेक्चर में ही सब याद होगा. याद बेटा, ध्यान से बेटा. एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम. एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम के कितने एग्जांपल? 3. कौन से? रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इनमें क्या हो सकता है? डिफरेंशिएशन. क्या बनेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के कितने एग्जांपल? 5. कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. बोलो. प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम. वापिस से बोलो बेटा. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम. वापिस से बोलो बेटा. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम. इनमें क्या हो सकता है? डी डिफरेंशिएशन. और क्या बनेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम. क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम. बतलिए बेटा. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के 2 एग्जांपल, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. वापिस से क्या बोला मैंने? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. बतलिए बेटा. और सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होने वाला है? रीडिफरेंशिएशन. और उससे क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के 2 ही एग्जांपल. कौन से बेटा? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. क्या है बेटा? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. अब ध्यान रखना, मैंने बोला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से कुछ बना. पहली बात, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी मेरिस्टेम. उससे कुछ बना, मतलब क्या बनेगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. कौन सी प्रोसेस से बनेगा? रीडिफरेंशिएशन. कौन सी प्रोसेस से बनेगा बेटा? रीडिफरेंशिएशन. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों में? तो ध्यान से बेटा. सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आर फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. सेकेंडरी मेरिस्टेम इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय अ प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड प्राइमरी मेरिस्टेम is formed from embryonal meristem by a process of division. By a process of division. चलो उस चार्ट को सीधा भी देखते हैं, उल्टा भी देखते हैं. ध्यान से. एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, उससे क्या बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम. कैसे बनेगा? डिवीजन. प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. कैसे बनेगा? बाय डिफरेंशिएशन. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से क्या बनेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम. कैसे बनेंगे? बाय डी डिफरेंशिएशन. सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. कैसे बनेगा? बाय रीडिफरेंशिएशन. कैसे बनेगा? बाय रीडिफरेंशिएशन. बात क्लियर के बड़ा? यस और ध्यान से बड़ा. उल्टा देखते चार्ट को. सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू वो किससे बने? उधर मत देखो रे, यहां दो, रिकॉल करो. सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू किससे बनेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम बाय रीडिफरेंशिएशन. सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बना? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय डी डिफरेंशिएशन. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किससे बना? प्राइमरी मेरिस्टेम. कैसे? बाय डिफरेंशिएशन. एंड प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बना? एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम बाय डिवीजन. बाय डिवीजन. बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात को? तो ध्यान सुनना. अगर कभी मैंने ऐसे बोला कि पैरेन्काइमा से सेकेंडरी जाइलम बना, क्या बोला मैंने? पैरेन्काइमा से सेकेंडरी जाइलम बना, मतलब क्या क्या हुआ होगा? पहले पैरेन्काइमा से सेकेंडरी मेरिस्टेम बना होगा, फिर उससे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना होगा. मतलब क्या क्या हुआ होगा? डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. क्या क्या हुआ होगा बेटा? डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ. ध्यान से बेटा. मैंने बोला कोलेन्काइमा से सेकेंडरी फ्लोएम बना. मैंने बोला कोलेन्काइमा से, तो कोलेन्काइमा किसका एग्जांपल है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. उसमें पहले क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन. क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम. फिर क्या होगा? रीडिफरेंशिएशन. फिर क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम. बात क्लियर है बेटा? सो मैंने बोला बेसिकली कि कोलेन्काइमा से सेकेंडरी फ्लोएम बना, मतलब क्या क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. क्या क्या हुआ बेटा? डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. बात क्लियर है बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बात को समझ. सारी बात क्लियर है? अब 4 बातें बताता हूं. नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 करके लिख लेना. बात बेटा ध्यान सुन. नोट 1, lengthwise growth of the plant is called
primary growth. Lengthwise growth of the plant is called primary growth, and primary growth is mainly because of primary meristem. Primary growth is mainly because of primary meristem, except इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, एक्सेप्ट इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। बता बेटा, तो नोट 1 करके लिखाना बेटा। लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, एंड प्राइमरी ग्रोथ अकर बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम एक्सेप्ट इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनना। नोट 2, द प्लांट बॉडी विच इज अंडरगोइंग प्राइमरी ग्रोथ, मतलब वो प्लांट बॉडी जिसका लेंथ वाइज ग्रोथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्लांट बॉडी। बात क्लियर बेटा? सो लिखो, द प्लांट बॉडी अंडरगोइंग प्राइमरी ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी प्लांट बॉडी, इज कॉल्ड प्राइमरी प्लांट बॉडी, एंड प्राइमरी प्लांट बॉडी हैव प्राइमरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी प्लांट बॉडी हैव प्राइमरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, दैट इज, तो बोलो प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर क्या क्या होगा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा, रूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम होगा, पैरेन्काइमा होगा, कोलेनकाइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा, प्राइमरी जाइलम होगा, प्राइमरी फ्लोएम होगा। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, दोनों नोट को मैं वापस से क्लियर करता हूं, ध्यान सुनना। लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, एंड प्राइमरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, एक्सेप्ट इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है। द प्लांट बॉडी विच इज अंडरगोइंग प्राइमरी ग्रोथ, वो प्लांट बॉडी जिसका प्राइमरी ग्रोथ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्लांट बॉडी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में प्राइमरी मेरिस्टेम भी होते हैं और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू भी होते हैं। बता बेटा? सो प्राइमरी प्लांट बॉडी कंटेन प्राइमरी मेरिस्टेम एज वेल एज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम एज वेल एज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बता बेटा? मतलब प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर क्या क्या होगा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा, रूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम होगा, पैरेन्काइमा होगा, कोलेनकाइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा, प्राइमरी जाइलम होगा, प्राइमरी फ्लोएम होगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, नोट 3, width wise growth of the plant is called secondary growth. Width wise growth of the plant is called secondary growth, and secondary growth is because of secondary meristem as well as primary meristem. Secondary meristem as well as primary meristem, but mainly because of secondary meristem. बात क्लियर है बेटा? कारण इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम अकेला ऐसा प्राइमरी मेरिस्टेम है जो किसमें पार्टिसिपेट करता है? सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। बात है बेटा? वापिस से, विड्थ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, and secondary growth is mainly because of secondary meristem, but it is because of primary as well as secondary. देखो क्वेश्चन पूछा, secondary growth is because of primary meristem, secondary meristem या both एक ही सिलेक्ट करना है तो secondary meristem सिलेक्ट करना, कारण ज्यादातर जो width wise growth होता है वो secondary meristem के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? secondary meristem के कारण। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो लिखो, width wise growth of the plant is called secondary growth, and secondary growth occur because of secondary meristem as well as primary meristem, but mainly because of secondary meristem, mainly because of secondary meristem। बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? And next, note 4, the plant body undergoing secondary growth, मतलब वो plant body जिसके अंदर secondary growth चल रहा है, that is called secondary plant body, that is called secondary plant body। बात क्लियर बेटा? So the plant body undergoing secondary growth is called secondary plant body। तो बेटा सेकेंडरी प्लांट बॉडी के अंदर क्या क्या होगा? ये सारे स्ट्रक्चर तो रहेंगे, इसके साथ साथ ये सारे बनेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? तो सेकेंडरी प्लांट बॉडी हैव प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। मतलब उसके अंदर क्या क्या होगा बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, चारों पॉइंट रिपीट करता हूं, ध्यान सुनो बेटा। इस 4 पॉइंट को अच्छे से समझना, बाकी अपने को समझ में आते हैं वो स्ट्रक्चर कब कब बनती है। ध्यान दो बेटा, ध्यान सुनो बेटा। लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। Primary growth is because of primary meristem, secondary meristem, ये both only primary meristem। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, except intrafascicular cambium। बात क्लियर है क्या बेटा? The plant body undergoing primary growth is called primary plant body। Primary plant body के अंदर क्या क्या होता है?
प्राइमरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। मतलब उसके अंदर क्या क्या होगा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नेक्स्ट, width wise growth of the plant is called secondary growth. Secondary growth is because of primary meristem, secondary meristem, या both एक ही सिलेक्ट करना है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि ज्यादा विड्थ वाइज ग्रोथ किसके कारण होता है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम के कारण। किसके कारण होता है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम के कारण। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? द प्लांट बॉडी अंडरगोइंग सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी प्लांट बॉडी। मतलब वो प्लांट बॉडी जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्लांट बॉडी। तो सेकेंडरी प्लांट बॉडी में ये सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? नोट 5 करके लिखना। ये सारे स्ट्रक्चर कब बनते? प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे या सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। मतलब डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन इज अ कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ। बात बेटा, तो नोट 5 करके लिखना बेटा। डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन इज अ कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, इज अ कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, इज अ कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनना, एक आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। इस चार्ट को ना घर में एक बार रिपीट करना, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आप भी ओरली रिकॉल करो। ये चार्ट समझ में आया? प्राइमरी प्लांट, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी वो क्लियर रहना, बाकी बहुत अच्छे से जाता है। याद रखना, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम वो क्या करता है? डिवाइड। क्या बनता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम किधर किधर? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम। उसमें क्या होता है? डिफरेंशिएशन। क्या बनते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। वो कौन कौन होते? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। कोई दिक्कत? उसमें क्या हो सकता है? डी डिफरेंशिएशन। क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। वो कौन कौन होते बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। कौन कौन होते बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। उसमें क्या हो सकता है? रीडिफरेंशिएशन, और उससे जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। वो कौन कौन होते? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ ली? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? सो डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन दे आर अ कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब ये सारे स्ट्रक्चर कहां कहां प्रेजेंट होते हैं वो अपन अपने कल के लेक्चर में देखते हैं। जितना पढ़ाए उतना रोज के रोज पढ़ते जाओ, एंड बेसिकली जो डाउट्स है वो डीएसपी टाइम में क्लियर करते जाओ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद